अस्सलाम एवरीवन, आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज यहाँ पर बनने जा रहा है गर्मियों का तोड़, एक बहुत ही ज़बरदस्त सा रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक। क्योंकि आगे ईद है तो ईद पे आपने इस तरह से ड्रिंक बना कर रख लेना है और बस आप जब पियेंगे तो बस गोश्त आपका जितना भी आप खाया पिया होगा वो ऐसे हज़म होगा, मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 5 अदद इमली। आजकल इमली का बहुत ज़्यादा सीज़न है। आपने ये कच्चा आम ले लेना है और उसको इस तरह से पानी में बॉयल करने के लिए रख देना है। पानी में बॉयल आ जाएगा तो हम इसको अच्छे से गला लेंगे। बिल्कुल आपने ऐसे धोकर इसके अंदर ऐसे डाल देने हैं। बहुत ही शानदार, मज़ेदार, रिफ़्रेशिंग और इतना ठंडा ठार बन के तैयार होगा कि आप बाहर के किसी भी स्क्रीन वाले शरबत से बहुत ही लाख गुना अच्छा और बनकर इजीली तैयार होने वाला ये शरबत मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक भी कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली सब नोटिफिकेशंस मिलती रहें। यहाँ पर ये देखें जी, ये बहुत अच्छे से इसका पानी एवेपोरेट हो चुका है और इतने अच्छे से ये हमारे मैंगो सॉफ्ट हो गए हैं, ये इमली। अब इसको हमने अच्छे से ठंडा करना है और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अब हम इसके पल्प को कर लेंगे एक तरफ। यहाँ से हम उठाएंगे एक आम और ये थाल हम आगे कर लेंगे और इसको हम अच्छे से ऐसे उतार लेंगे, इसके छिलके को इस तरह से। बहुत आसानी से इसका छिलका उतर आएगा। थोड़ा सा ये गर्म है तो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा हाथों का, ठीक है जी। इस तरह से आपने उतार लेना है और ये जो छिलके के अंदर पल्प लगा हुआ है इसको भी आपने अच्छे से रिमूव कर लेना है चम्मच की मदद से। बहुत ही आसानी के साथ रिमूव हो जाएगा। ये देखिए कुछ कुछ लगा हुआ है और कुछ माशाल्लाह से ऐसे ही आ रहा है। गर्म बहुत ज़्यादा है मेरा, तो थोड़ा सा आपके पास टाइम हो तो आप ठंडा कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से, और ये मैं चम्मच की मदद से अच्छे से ऐसे उतार लूँगी। मैं आपको उतार के दिखाती हूँ कुछ, और इसको इस तरह से रख कर अच्छे से इसका पल्प सारा निकाल लूँगी। ये देखिए ज़बरदस्त, क्या खुशबू आ रही है, बहुत आला। अभी से ही मेरा दिल कर रहा है कि जल्दी जल्दी बन कर तैयार हो जाए और मैं फटाफट से फ्रेश पी लूँ। बहुत मज़े का बनता है। इसी तरह से मैं बाकी सबको भी कर लेती हूँ। यहाँ पर जी देखें, मैंने सारा आम का पल्प निकाल लिया है अच्छे से। कच्ची आम का जितना भी मैंने पल्प था वो एक साइड पे कर लिया है। एक साइड पर ले लिए 1 प्याली चीनी और यहाँ पर बाकी जो हम चीज़ें डालेंगे जिसमें है काला नमक, भुना कुटा ज़ीरा और छोटी इलायची का पाउडर, साथ में हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और 1 बंच हम डालेंगे पुदीना। आय हाय हाय क्या खुशबू आ रही है। सबसे पहले ये लेंगे, इसको हम एक जग में ट्रांसफ़र कर लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है जी, अब ये सब चीज़ें चली जाएंगी, काला नमक, पुदीना, ज़ीरा और काली मिर्च। साथ में जाएगा 1 कप, ये जो 1 प्याली का मेजरमेंट है वो भरकर इसके अंदर। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले इसको ग्राइंड करूँगी, फिर और चीनी आहिस्ता आहिस्ता साथ डालूँगी। ग्राइंड करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा डाल लेंगे पानी ताकि अच्छे से इसका एक स्मूथ सा पल्प मिल जाए हमें। ठीक है जी, यहाँ पर हमें बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट मिल चुका है इसका, बहुत ही अच्छा सा पल्प बन गया है। अब हम इसको थोड़े से देर के लिए बॉईल करेंगे ताकि हम इसको प्रिजर्व कर सकें काफ़ी देर के लिए। 6-8 महीने आपका आराम से ये बिल्कुल इजीली चल जाएगा। ठीक है, जिसके लिए मैंने यही पैन ले लिया था। वापस से इसको हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और अच्छे से हम इसको पका लेंगे ताकि बिल्कुल भी इसका जो पानी है चीनी का वो बिल्कुल पक जाए, ताकि ये काफ़ी देर के लिए इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा हो सके। यहाँ पर देखें क्या शानदार से उबाल आ रहे हैं, बहुत अच्छे से हमारी चीनी भी पक चुकी है, साइडों को भी ये लगना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर देखें इस तरह से जब बन जाए तो आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है। अब मैं भी बंद करने लगी हूँ। ठीक है जी, अब इसको हम अच्छे से ठंडा करेंगे और ये एक किस्म की आपकी चटनी भी बन गई है। आप इस तरह से अपनी चटनी भी बना सकते हैं। इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ और ऐड कर देनी है, वो है कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च। तो बस
ये एंड बन जाएगी, एंड। आप जब नाश्ते में इसको इस्तेमाल करेंगे, रोटी पर डालकर खाएंगे, ओहो हो मज़ा ही आ जाएगा। तो इसमें से आप हाफ़ निकाल कर अपने शरबत में भी यूज़ कर सकते हैं और हाफ़ आप एक साइड पर अपनी चटनी भी बना कर रख सकते हैं। तो देखें जी, एक तीर से दो शिकार मैंने कर लिए हैं और अब मैं भी इसी तरह से करने वाली हूँ। हाफ़ में मैं लाल मिर्च डालकर रख लूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च और लाल मिर्च, ये दोनों चीज़ें बहुत मज़े की लगेंगी और सुबह जब रोटी पर रख कर खाएंगे तो क्या भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो इस तरह से आप भी बनाइएगा। अब इसको हम अच्छे से ठंडा कर लेते हैं और फिर हम किसी बोतल में इसको डाल कर रखेंगे। ठंडा हो चुका है तो अब मैं इसको एक बोतल में ट्रांसफ़र करती हूँ। अब बस आप दिल थाम लें, देखें मैंने डाल लिया है। एक साइड मेरी चटनी बन गई है और एक साइड मैं इसका बना लूँगी शरबत। हाय हाय हाय। अब इसको जल्दी से बनाते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब्स, इसमें डालेंगे हम 3 से 4। ऊपर से डालेंगे हम 3 चम्मच अपना शरबत। ओके, अब इसमें डाल जाएगा। हाय हाय हाय, मज़ा आ गया, मज़ा। एक पानी वाली बोतल तो दो फ्रिज से। हम इसमें डालेंगे पानी, ओहो हो, इस साइड भी। और एक बड़ा गिलास फरमाइश पर बन रहा है नवाज़ के बाबा की, और ये उसमें डालेंगे इस तरह से पानी और अच्छे से इसको हिलाएंगे। ओहो हो, मज़ा ही आ गया। ठीक है, और अब ये बाकी जो हमारे हैं इसको भी मिला लेंगे। ओहो हो, मज़ा आ गया, मज़ा। अब हम टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे जी क्या लग रहे हैं, क्या मज़ा आ गया। ठंडक ठंडक कैसे जाती है, जैसे इस टाइम गर्मी हुई खड़ी है, कैसे ठंडा ठार ये बनता है, लाजवाब। चलो जल्दी से इसको हम पिएंगे। पहले मैं दे आती हूँ नवाज़ के लिए और नवाज़ के बाबा को, ये वाला। ठीक है, चलो जल्दी से हम चलते हैं। ये आपने क्या बनाया? मैं आपके पास ये लेके आई हूँ, मैं रखे, मैंने कहा आपको पिलाऊं। कैसा है जी, आपने ये टेस्ट कर कर मुझे बताना है। मिक्स कर लो थोड़ा सा, मैंने हिलाया था, थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करो। मज़ा आ गया। अभी आप जो एक कोल्ड ड्रिंक कह रहे थे ना, मैंने सोचा कि वो नहीं मंगवाते, ये हम बनाते हैं। तो कैसा लगा फिर, मम्मा की मेहनत रंग ले आई? बहुत मज़े का और बहुत अच्छा, टेस्टफुल है। और ये है मेरा, और नवाज़ के बाबा भी पी चुके हैं। मैं टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ। इसके बगैर पी लो। बर्फ को मुंह में डालने में मज़ा ही आता। बर्फ़ के फैन हो आप तो। ज़बरदस्त। कैसा लगा? मज़े का। मज़ा आ गया। ये जो कूलर है ना, इसके अंदर आप ये सारा बना के रखना हैं? इतना सारा पीते रहोगे हर टाइम? मज़ा आएगा पीकर। चलो चेस तो कर लें। तो पिए जा रहे हो, चीस नहीं करना। चेयर्स चेयर्स होते, चेयर्स होता है। कैसा लगा? जब एकदम से गर्म होके ठंडा पियो ना, यहाँ पे बड़ा दर्द। हाँ हाँ हाँ, मज़ा आ गया, मज़ा। इतनी ठंडी बर्फ़ मुंह में ना डालो। गाइस, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा
और ऐसा ही एक कूलर लेके जो है ना आप उसके अंदर बना के रख लें। ठीक है जी, अब ओनाबाज के लिए ये कूलर ही बना के इसका रखना पड़ेगा मुझे। ठीक है फिर। ठीक है। और ओके। एक और फायदा है, बल्कि एक गलत चीज भी हो सकती है। इसके अंदर जो जूस होगा उसके अंदर बर्फ जो होगी वो पिघलेगी, सारा जूस बाहर आएगा। नहीं आएगा, क्यों आएगा? पानी हो जाएगा ना। नहीं, इतना ज़बरदस्त कोई लग रहा है, इतना रिफ़्रेशिंग। आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को पिलाइएगा। बच्चों को सब कोल्ड ड्रिंक्स भूल जाएंगे। इस ईद पर आप इस तरह के जूसेस बना कर पीजिएगा। ये शरबत मज़े का बना है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक लाजवाब है। थोड़ा सा और पानी मिक्स करके पियो। बर्फ़ की वजह से ना आपका नीचे थोड़ा सा ज़्यादा बैठ गया। चलो जी, इंशाल्लाह। अब वो मैंने इसकी वो भी बनाई है चटनी, वो मैं आपको रोटी पे लगा के दूंगी, फिर आप खाओगे और भी मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मिल लेंगे, तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।